परमेश्वर के दैनिक वचन। आजकल लोग अभी भी देह की चीजें छोड़ने में असमर्थ हैं। वे देह के सुख नहीं छोड़ सकते। न वे संसार, धन और अपने भ्रष्ट स्वभाव छोड़ पाते हैं। अधिकांश लोग अपनी कोशिशें बेपरवाही से करते हैं। वास्तव में इन लोगों के हृदय में परमेश्वर है ही नहीं। इससे भी बुरा यह है कि वे परमेश्वर का भय नहीं मानते। परमेश्वर उनके दिलों में नहीं है और इसलिए वे वो सब नहीं समझ पाते जो परमेश्वर करता है, और वे उसके द्वारा कहे गए वचनों पर विश्वास करने में तो और भी असमर्थ हैं। ऐसे लोग अत्यधिक देह में रमे होते हैं। वे आकंठ भ्रष्ट होते हैं और उनमें पूरी तरह सत्य का अभाव होता है। और तो और उन्हें विश्वास नहीं कि परमेश्वर देहधारी हो सकता है। जो कोई देहधारी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, अर्थात जो कोई प्रत्यक्ष परमेश्वर या उसके कार्य और वचनों पर विश्वास नहीं करता और इसके बजाय स्वर्ग के अदृश्य परमेश्वर की आराधना करता है, वो व्यक्ति है जिसके हृदय में परमेश्वर नहीं है। ये लोग विद्रोही हैं और परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं। इन लोगों में मानवता और तर्क का अभाव होता है। सत्य के बारे में तो कहना ही क्या। इसके अतिरिक्त इन लोगों के लिए प्रत्यक्ष और स्पर्शनीय परमेश्वर तो और भी विश्वास के योग्य नहीं है। फिर भी वे अदृश्य और अस्पर्शनीय परमेश्वर को सर्वाधिक विश्वसनीय और खुशी देने वाला मानते हैं। वे जिसे खोजते हैं वो वास्तविक सत्य नहीं है, न ही वो जीवन का वास्तविक सार है। परमेश्वर की इच्छा तो और भी नहीं। इसके उलट वे रोमांच खोजते हैं। जो भी वस्तुएं उन्हें अधिक से अधिक उनकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम बनाती हैं, बिना शक वे वो वस्तुएं हैं जिनमें उनका विश्वास है और जिसका वे अनुसरण करते हैं। वे परमेश्वर पर केवल इसलिए विश्वास करते हैं ताकि निजी इच्छाएं पूरी कर पाएं, सत्य की खोज के लिए नहीं। क्या ऐसे लोग बुराई करने वाले नहीं हैं? वे आत्मविश्वास से अत्यधिक भरे हैं और वे ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि स्वर्ग का परमेश्वर उनके जैसे इन भले लोगों को नष्ट कर देगा। इसके बजाय उनका मानना है कि परमेश्वर उन्हें बना रहने देगा और इसके अलावा उन्हें परमेश्वर के लिए कई चीजें करने और उसके प्रति यथेष्ट वफादारी दिखाने के कारण उन्हें अच्छी तरह पुरस्कृत करेगा। अगर वे भी प्रत्यक्ष परमेश्वर का भी अनुसरण करते तो जैसे ही उनकी इच्छाएं पूरी न होती, वे तुरंत परमेश्वर के खिलाफ जवाबी हमला कर देते या बेहद नाराज हो जाते। वे खुद को नीच और अवमानना करने वाले लोगों की तरह दिखाते हैं जो हमेशा अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। वे सत्य की खोज में लगे ईमानदार लोग नहीं हैं। ऐसे लोग वे तथाकथित दुष्ट हैं जो मसीह के पीछे चलते हैं। जो लोग सत्य की खोज नहीं करते, वे संभवतः सत्य पर विश्वास नहीं कर सकते और मानवता के भविष्य का परिणाम समझने में और भी अधिक अयोग्य हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष परमेश्वर के किसी कार्य या वचनों पर विश्वास नहीं करते और इसमें मानवता के भविष्य के गंतव्य पर
विश्वास नहीं कर पाना शामिल है। इसलिए यदि वे साक्षात परमेश्वर का अनुसरण करते भी हैं, तब भी वे बुरा करेंगे और सत्य को बिल्कुल नहीं खोजेंगे। न ही वे उस सत्य का अभ्यास करेंगे जिसकी मुझे अपेक्षा है। वे लोग जो ये विश्वास नहीं करते कि वे नष्ट हो जाएंगे, वही लोग असल में नष्ट होंगे। वे सब स्वयं को बहुत चतुर मानते हैं और वे सोचते हैं कि वे ही वो लोग हैं जो सत्य का अभ्यास करते हैं। वे अपने बुरे आचरण को सत्य मानते हैं और इसलिए उसे संजोते हैं। ऐसे दुष्ट लोग अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे हैं। वे सत्य को सिद्धांत मानते हैं और अपने बुरे कार्यों को सत्य मानते हैं, लेकिन अंत में वे केवल वही काटेंगे जो उन्होंने बोया है। लोग जितना अधिक आत्मविश्वासी हैं और जितना अधिक घमंडी हैं, उतना ही अधिक वे सत्य को पाने में असमर्थ हैं। लोग जितना ज्यादा स्वर्गिक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे उतना अधिक परमेश्वर का प्रतिरोध करते हैं। ये वे लोग हैं जो दंडित किए जाएंगे।